अच्छा हुआ आर्यन, तुम इस खुशी के मौके पर आ गए। कल अरुंधति की सगाई है शांतनु के साथ। नहीं अंकल, कल अरुंधति की सगाई जरूर, मगर मेरे साथ नहीं, आर्यन के साथ। आर्यन के साथ? ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ आंटी। मेरे और अरुंधति के बीच जो कुछ भी था वो महज एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। अरुंधति आर्यन को ही पसंद करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरु, ये सब क्या हो रहा है बेटा? माँ, शांतनु ठीक कह रहा है। शांतनु और मैं हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और रहेंगे, लेकिन इस दौरान आर्यन का मेरे साथ रहना, मेरा हौसला बढ़ाना मुझे कहीं तो अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि आर्यन ये सब मेरे साथ कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा करे। वो हमेशा मेरे पास रहे, और इसलिए माँ, इसीलिए ये चाहती है कि इसकी शादी आर्यन के साथ हो जाए। मुझे मालूम है कि मेरे डैडी कभी इस शादी को मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कभी उनके जितना नाम कमा पाऊंगा या उनके जितने पैसे कमा पाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं अरुंधति को उस चीज की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा जो हमें कभी नहीं मिली, और वो है प्यार। सोच क्या रहे हैं अंकल आंटी? आशीर्वाद दीजिए। क्या है ये? मेरा रेजिग्नेशन। व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें पता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी और चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। किस चीज को? आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। और तुम अच्छे से जानती है कि वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मुझे आजाद करो। सोनिया, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। चिल्लाओ मत नरोत्तम। फायदा किसने किसका उठाया है ये तुम भी जानते हो और मैं भी, और वो सारे लोग भी जो मेरे बारे में बातें करते हैं। लेकिन आज तक मैं वो सारी बातें, सारे अपमान सिर्फ इस उम्मीद पर सहन करती आई हूं कि कल उठकर तुम मुझे वो दर्जा दोगी जिसके मैं लायक हूं, वो जगह दोगी जिसका तुमने वादा किया था। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ एक एडजस्टमेंट था। मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की, तुमने मेरी। हिसाब बराबर। शर्म नहीं आती हिसाब बराबर कहते हुए? तो फिर क्यों की थी मुझसे शादी? वो शादी नाजायज। और हमारा बच्चा भी? नहीं नरोत्तम, बहुत खेल खेल चुके हो तुम मेरे साथ, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया है कि तुम कितने खोखले और डरपोक इंसान हो। जो इंसान समाज के डर से अपने सगे बेटे को घर से निकाल सकता है वो मुझे क्या अपनाएगा? तुम समझने की। अब मुझे कुछ नहीं समझ आया नरोत्तम। मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूं, तुम्हारे साए से भी दूर। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन लड़ने की हिम्मत इकट्ठा होगी उस दिन वापस आओ। मैं तुम्हें छोड़कर तो जा रही हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी।
बाबूजी, आपसे मिलने अरुणवती मैडम आए। अंदर भेजो। May I come in, sir? माफ कीजिएगा सर, आपसे अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही आ गई। मौत और मुसीबत अपॉइंटमेंट अगर कभी नहीं आता। जानती हूँ, आपको मैंने बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आपका बेटा एक दूसरी जाति की मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी कर रहा है। लेकिन सर, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर रही हूँ। आर्यन के पास न तो आपकी दौलत है, न नाम, न रुतबा। अब से वो जो कुछ भी बनेगा अपने बलबूते पर बनेगा, और इसीलिए मैं उससे शादी कर रही हूँ। बिलीव मी सर, आपके घर की छोटी बहू बनकर गहनों से लदकर इस घर की शोभा बढ़ाने में आई एम सॉरी, लेकिन मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे डर है कि मेरी वजह से एक पिता से उसका बेटा न छिन जाए। इसलिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज इस रिश्ते को स्वीकार लीजिए। और फिर समाज में अपनी नाक कटवा, लोगों को अपने मुंह पर थूकने का मौका दो। लोग? सर, सिर्फ कुछ लोगों के मिल जाने से तो समाज नहीं बनता। और पुराने विचारों को किसी के ऊपर थोप कर उन्हें समाज का नियम कह देना, ये बहुत बड़ा ढोंग है। सर, सिर्फ एक प्यार ही तो है जो इंसानों को एक दूसरे के लिए जीना सिखाता है। और इस भाव का अगर कोई भी समाज विरोध करता है तो ये क्रूरता है। और फिर क्रूर चाहे शासक हो या समाज, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है, उसे बदलना होगा। और सर, ये बदलाव तभी पॉसिबल है जब आप जैसे लोग बदलाव चाहेंगे। बस बहुत बकबक कर ली तुमने। निकल जाओ यहां से। चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी। सब कभी तो आपको मुझ पर, मेरी शक्तियों पर विश्वास था। मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका आपने सिर्फ इसलिए दिया था कि शायद कहीं आपको मैं अच्छी लगी थी। और आज आपकी नजरों में मैं सिर्फ इसलिए बुरी हो गई हूं क्योंकि आपके बेटे से मुझे प्यार है। ठीक है, एक पिता के नाते ना सही तो कम से कम एक बॉस के नाते ही सही, आप कल हमारे घर जरूर आइएगा। कल हमारी मंगनी है, मैं आपकी राह देखूंगी। तुम्हारे पापा से मिल के आ रही हूँ। मेरे पापा से मिलकर? हाँ, पता नहीं क्यों आर्यन, मुझे लगा कि उनसे मुझे मिलना चाहिए। जो भी हो, वो है तो तुम्हारे पिता ना। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे भैया भाभी से भी मिलती, उन्हें मना लेती। लेकिन आर्यन, जब तुम मेरे पूरे घर की खुशियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हो तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकूं कि तुम्हारा पूरा घर मैं तुम्हें वापस कर दूं। अरुंधति, खुशियां तो आनी है। अगर हमने ऐसे करने की कोशिश की तो फिर उन्हें ऐसे लगेगा कि जायदाद से बेदखल होने के डर से मैं उन्हें मना रहा हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो,
तुम्हारे पापा भी कुछ ऐसी बातें ही कर रहे थे। आर्यन, तुम कहीं थक तो नहीं जाओगे ना? मतलब ये कि आज तक तुमने अपनी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें करना पड़ेगा अपने पापा की दौलत, उनके नाम के बगैर। ये सब करते करते कहीं तुम थक तो नहीं जाओगे ना आर्यन? अगर मेरे पास सिर्फ अपने 2 कदम होते तो हो सकता है थक भी जाता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे भी तो 2 कदम हैं। और अगर तुम्हारा साथ साथ रहा तो मैं लड़ लूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर पूरा विश्वास है ना? खुद से भी ज्यादा। तो जाओ, ऊपर जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और तुम कहाँ जाओगे? शांतनु की है, सुबह आता हूँ सगाई की अंगूठी लेकर। बाय। बाय। गुड नाइट। मैं आपको बाद में बात करता हूं। नानका, पूछेगा नहीं कि मैं कहां जा रही हूं? नहीं, इस घर से जिसको जहां जाना है जा सकता है, मैं नहीं पूछूंगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं आर्यन की सगाई में जा रही हूँ। जा। नानका, अरे इतना पत्थर दिल तू कब से हो गया रे? अरे आज तेरे बेटे की वो मेरे लिए मर चुका है। नानका, ये तू दिल से बोल रहा है? अरे नानका, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे इतना तो सोच कि एक वो बहू है जो इस घर में रहकर तुझे पिताजी पिताजी कहकर अपनी सारी मांगे, सारे नखरे पूरे करवाती रही। और एक अरुंधति है जिसे आप पता है कि आर्यन के पास कुछ भी नहीं रहा, फिर भी उसे अपनाने के लिए तैयार है। आखिर नानका, इतना तो बता कि क्या खराबी है इस लड़की में? चुप, निकल जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन जाते जाते इतना कह देती हूं कि अगर आज तो अपने बेटे की सगाई में हाजिर नहीं रहा ना, तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। चलो आर्यन, जल्दी से अरुंधति को अंगूठी पहना दो ताकि हम बाद में पार्टी कर सकें। अंगूठी तो बुआ जी के पास है, तो बुआ जी तो अभी तक आ गई बेटा, आ गई। देखिए, ये अंगूठी आर्यन की माँ ने मुझे मरते वक्त दी थी और कहा था कि आर्यन की बहू को पहना। ये अंगूठी बेटा उनका आशीर्वाद है। तो बेटा पहना दो जल्दी से। एक मिनट, क्या हो रहा है यहां? मेरे ना समझ बेटे को अच्छा फंसा लिया आप लोगों ने। देखिए, तुम चुप रहो लड़की। मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूं। गौतम जी, अच्छा दीक्षित, ये सगाई एक ही शर्त पर। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। लेकिन डैड, एक मिनट, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आता हूं। आइए।
क्या हुआ बाबा? बेटे, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी शादी के लिए स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन इनकी एक शर्त। शर्त? उन्हें लड़की के साथ साथ दहेज भी चाहिए। मिस्टर दीक्षित, आपको आपकी लड़की के साथ मुझे दहेज में देनी होगी उसकी हिम्मत, उसका विश्वास, उसके मन की शांति और शक्ति। उसकी सारी जिम्मेदारी अब आर्यन की होगी और मेरे घर की होगी। ठीक है ना रुंधति? नानका, तू ये अरे तू शुभ काम में देर कैसी? वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? समधी जी को लेकर यहाँ आ जाओ। बेटा, अब पहना जाऊंगी। बनाइए। थैंक यू।